गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। विश्व में मानव अधिवास अपन ने कल पढ़ा था नगरीय अधिवासों में पढ़ा था अपन नगरीय अधिवासों की समस्याएं भी पढ़ ली थी अपन ने। अब है नगरीय अधिवासों के प्रकार और समस्याएं कल पढ़ ली थी। अब है नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं एवं समाधान। अब नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं एवं समाधान। अब इसमें देखो नगरीय कच्ची बस्तियों की मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि नगरीय कच्ची बस्तियां नगरों में कच्ची बस्तियों का भी विकास होता है क्योंकि जनसंख्या वहां अधिक रहती है ना, तो सारी जनसंख्या तो रॉयल तरीके से रहती नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ जनसंख्या ऐसी रहती है कि जो कि सिर्फ मजदूर वर्ग की कैटेगरी में आती है, उनके पास न ज्यादा सुविधाएं होती हैं न ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इकट्ठे जैसे पास पास छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं, उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं रहती हैं। तो हर जो ये महानगर हैं इनमें कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं और उनकी अब उनसे क्या क्या समस्याएं आती हैं और अपन को या सरकार को क्या समाधान उनके करने चाहिए, ये अपन पढ़ेंगे। अब देखो इसमें नगरीय कच्ची बस्तियां रेलमार्ग, सड़कों, नालों आदि के सारे विकसित अभावग्रस्त अस्थायी अस्थायी छत से बनी झोपड़पट्टियां होती है, जिसमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फीट चौड़ी घुमावदार उबड़-खाबड़ गलियां होती हैं। ये बस्तियां न्यूनतम या आवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ जीर्ण मकान जीर्ण मकान का मतलब है कि टूटे फूटे या कच्चे मकान होते हैं जिनमें हवा, प्रकाश, पेयजल तथा स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं की शोध सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही भीड़ भाड़, पतली संकड़ी और घुमावदार गलियों और आग जैसे गंभीर खतरों को जोखिम से युक्त होती है। यहाँ के निवासी कम वेतन और जोखिमपूर्ण कार्य करने को विवश होते हैं। अल्प पोषण से निवासियों में विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना लगातार बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। गरीबी इन्हें शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं के सेवन और सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर करती है। नगरों महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या गंदी बस्तियां कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कच्ची बस्तियां, गंदी बस्तियां कहा जाता है, गंदी बस्तियां। अब देखो इनमें अपन ने पढ़ा ना कि इनमें सड़कें 2 से 4 फीट चौड़ी होती हैं और घुमावदार होती हैं। मकान कच्ची झोपड़पट्टी या जैसे कमरे जो बिना सुविधाओं के बने हुए होते हैं, सिंपल मकान बने हुए होते हैं, पास पास बने हुए होते हैं। कम क्षेत्र में, एक क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं, वहां पर सुविधाओं का अभाव होता है, वहां पर न बिजली की ज्यादा व्यवस्था रहती है, न पानी की, न शौच वगैरह की, जैसे ये सारी सुविधाएं उनके पास नहीं रहती हैं। उनके पास आर्थिक रूप से वो लोग ज्यादा सुदृढ़ नहीं रहते हैं, इसलिए वो कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? रेल मार्गों के साथ में जो रेल की पट्टियां होती हैं उनमें, या सड़क मार्ग के दोनों ओर, जैसे जहाँ पे जो मेन नगर होता है ना उनसे दूर पाई जाती है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं जो जैसे नगरों में, उनमें तो इनको जगह देते नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि नगर से थोड़ा सा दूर बस जाते हैं। अब इनकी समस्याएं देखो, कच्ची बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो व्यवस्था में रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। धनाभाव में पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त और निम्नीकरण क्षेत्रों पर कब्जा कर बस्तियां बसा लेती हैं। इनमें एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। कच्ची बस्तियों की निम्नलिखित समस्याएं उभर कर
सामने आती हैं। अब इनकी समस्याएं क्या क्या है, अब देखो इनमें सारी समस्याएं होती हैं। समस्याएं क्या क्या हैं वो मुख्य समस्याएं अपन पढ़ लेते हैं। अब इनमें सबसे पहला दे रखा है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है कि अस्वास्थ्यपूर्ण, क्योंकि जो बस्तियां बसी हुई होती हैं या जो कॉलोनियां बड़ी बड़ी होती हैं उनमें शहर में इनको जगह नहीं देते हैं। ये लोग शहर से थोड़ा सा दूर अपने आप ही जहाँ भी इनको प्राकृतिक आवास मिलता है, मतलब सरकारी जमीन होती है उन पे कब्जा करके ये लोग क्या करते हैं, या तो रेल लाइन है उसके किनारे किनारे बस जाएंगे, या सड़क मार्ग है जो किसी जैसे शहर को जोड़ता है मुख्य सड़क मार्ग उसके सारे बस जाएंगे, ऐसे ये शहर से दूर बसते हैं। तो इनके पास सुविधाएं नहीं होती है, न बिजली की सुविधा होती है, न पानी की सुविधा होती है, न ही जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी इनमें अभाव रहता है, जिससे कि ये पर्यावरण में यह समस्या उत्पन्न करते हैं। अब जो भी गंदगी फैलाते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब अगला है सड़कों का अभाव, दूसरा है सड़कों का अभाव। अब इसमें जहाँ पर ये बस्तियां कच्ची बस्तियां बसी हुई होती हैं वहां तक कोई भी आवागमन के साधन के लिए प्रॉपर सड़क नहीं बनी होती है, ठीक है, या तो कच्ची पगडंडी होगी, क्योंकि ये तो खेतों में जाकर बसते हैं तो वहां ही अपनी बस्तियां डेवलप करते हैं, तो इसलिए वहां पर सड़कों का अभाव पाया जाता है। अब पेयजल, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी, ये अभी मैंने बताया, ये सारी इनकी समस्याएं हैं। पेयजल, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी। इनकी बस्तियों में पेयजल की भी कमी रहती है, प्रकाश का मतलब है बिजली की भी कमी रहती है, और शुद्ध वायु की भी, क्योंकि अधिक जनसंख्या वहां निवास करते हैं ना कम क्षेत्र में, तो वहां पे प्रदूषण अधिक फैला रहता है, वहां पर शुद्ध वायु नहीं मिलती है। अगला है अपना देखो अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा। ये लोग पास पास मकान बना के एक ही मकान में, जैसे एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, 5-6 जनों का जो परिवार रहता है वो पूरा परिवार उसी में निवास करता है, तो इसलिए संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है इनमें। जैसे जो संक्रमित बीमारियां हैं वो इनमें ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि ये लोग डिस्टेंस में नहीं रहते ना, ये लोग पास पास ज्यादा रहते हैं इसलिए। अगला है इसमें शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, यह मैंने अभी बताया था कि इनके पास, क्योंकि सिर्फ कमरे बने होते हैं, ये खुले में ही शौच वगैरह करते हैं, तो इससे इनका अभाव रहता है, वो इनके पास पर्याप्त न तो पूंजी रहती है और न ही जगह रहती है बनाने के लिए। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव। अब ये कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को आपको पता ही है इनकी हालत क्या होती है, इनके पास पैसों की कमी रहती है, तो सिर्फ मजदूरी करके ये अपने परिवार का पालन पोषण ही मुश्किल से कर पाते हैं, तो इनमें ये अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इनके क्षेत्रों में जहाँ इनकी बस्ती बसी रहती है वहाँ पर विद्यालय भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब है कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया पहले भी कि ये लोग काफी गरीब होते हैं, इनके पास आर्थिक रूप से कोई भी साधन नहीं रहता है, परमानेंट कोई रोजगार नहीं रहता है, तो ये क्या करते हैं कि अपना भरण पोषण करने के लिए कोई भी जोखिमपूर्ण काम करते हैं, कि जैसे किसी ने कह दिया कि 500 रुपये ले लेना, लेकिन ये काम तेरे को इस खंभे पे चढ़ के लिए तार लगाने हैं, तो उसको ये भी ध्यान नहीं रहेगा चाहे बिजली कटवा के लगाने हैं, या तो इनके एक्सीडेंट भी अधिक होते हैं। जैसे ये मजदूर वगैरह होते हैं ना, ये सफाई कर्मी ये होते हैं, गटर वगैरह के सफाई करना, ये करना, तो ये काम ये लोग करते हैं क्योंकि इनको पैसों की ज़्यादा जरूरत रहती है, तो ये काम जोखिमपूर्ण काम भी, अपने मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए भी ये लोग जोखिम उठाते हैं। अब अगला है
अन्य पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा। अब इनके पास पैसों की कमी होती है, वही बात आ जाएगी इनमें की गरीबी के कारण ये अपने बच्चों पे पूर्णतः पूर्ण आहार नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इनमें संक्रमण या कोई भी बीमारी में जब तक पूरी तरह पोषण नहीं मिलेगा बच्चे को, तब तक उसका शरीर ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होगा ना, तो वो कोई भी बीमारी से जल्दी ही संक्रमित हो जाते हैं। अब अगला है छोटे कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास। इनके आवास, ये मैंने पहले भी बताया है कि इनके आवास छोटे छोटे होते हैं और कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती है इनकी। समाज द्वारा हे दृष्टि से देखना, अब इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को समाज में उस प्रकार से सम्मान नहीं मिलता है, उनमें नीचे मतलब उनको अपमानजनक स्थिति ही सहनी पड़ती है, समाज में उनका वो सम्मान उनको नहीं मिलता है। उसके बाद है कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की समस्या। अब इनमें ये जो उपरोक्त अपन ने सारी समस्याएं पढ़ी हैं, इनमें ये कानून बनाए रखने में, जैसे आपस में एक जगह ज़्यादा रहते हैं लोग तो आपस में लड़ाई झगड़े इनके होते रहते हैं, गंदगी फैलती रहती है, तो इनसे कानून का उल्लंघन होता है। अब है इनकी ये की समस्याएं जो अपन ने अभी पढ़ी हैं सारी, अब इन समस्याओं का क्या समाधान निकालना चाहिए। अब वो देखो इन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए। वो देखो एक बार, कच्ची बस्तियों की समस्या हेतु समाधान। कच्ची बस्तियों की समस्या हेतु समाधान। अब इनका क्या समाधान होना चाहिए वो देखो एक बार। इसमें अब अपन ने अभी पढ़ा है कि समस्याएं तो सारी इनमें समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, शुद्ध वायु की समस्या है। अब देखो सरकार को इनके लिए विशेष योजनाएं चलानी चाहिए, जैसे इनको आवास उपलब्ध करवाना, जल आपूर्ति करना, बिजली की व्यवस्था करना। तो सबसे पहला आ जाएगा कि सरकारी नीति, सरकार को एक नीति बनानी चाहिए जिससे कि इनके लिए अलग से विशेष ध्यान देकर, जैसे आवास के लिए अब इनको, जैसे अब सरकार जो आप देख रहे हो गरीबों को आवास उपलब्ध करवाती है ना, उनको कुछ लोन दे देती है, एक साथ उनका आवास बना देती है, फिर उनमें से आधा तो वो भर देते हैं और आधा उनका माफ हो जाता है। बीपीएल परिवारों को इनको नहीं देती है, तो वही आ जाएगी कि सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए जिससे कि इनका आवास की, पेयजल की, विद्युत आपूर्ति की सारी सुविधाओं का और थोड़ा ध्यान दिया जा सके। अब जैसे सरकार ने ये इनके जैसे गरीब लोगों के घरों में शौचालय बनाने का, गरीब के घरों को बनाने के लिए कुछ नीतियां, कुछ योजनाएं बनाई हुई है ना, तो उनसे उन लोगों को लाभ मिल रहा है। और अब जो ये कच्ची बस्तियां हैं इनका रूप भी परिवर्तित हो रहा है। आगे दूसरा है नल या टैंकरों द्वारा स्वस्थ पेयजल की न्यूनतम दर पर या निःशुल्क सप्लाई करनी चाहिए। अब इसमें देखो दूसरा पॉइंट आ जाएगा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। पेयजल की व्यवस्था अब सरकार को चाहिए कि इन बस्तियों के लिए या तो परमानेंट कोई नलों की व्यवस्था करनी चाहिए, सिर्फ जिससे कि पीने का पानी और उनको जो रोज जो यूज करते हैं वो पानी का उपयोग वो कर सके। अन्यथा उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में अगर पानी की सप्लाई नलों के द्वारा नहीं होती तो विशेष रूप से सरकार को ये प्रयास करके टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए शुद्ध पेयजल के लिए, जिससे कि उनके निःशुल्क या कम से कम जो
उनकी लागत में वो पानी उपलब्ध उनको हो सके। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अब तीसरा है रोजगार की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। अब इनको परमानेंट रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे जो आदमी जो काम करता है उनके लिए जैसे महानरेगा की व्यवस्था कर रखी है ना ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी प्रकार से शहरों में भी जो कच्ची बस्तियों में लोग गरीब रहते हैं उनको परमानेंट रोजगार देना चाहिए, जिससे कि उनमें ज्यादा भुखमरी नहीं रहेगी। वो अगर रोज अपना काम करेंगे, रोज उनको मजदूरी मिलेगी, तो उनके पास आर्थिक समस्या नहीं होगी। अगला है अब कच्ची बस्ती में ही विद्यालय खोलकर बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जहां पर ये कच्ची बस्तियां, चौथा पॉइंट आ जाएगा शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। अब यह किस प्रकार से हो सकती है, यह देखो जहां पर ये कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, ये सरकार का कार्य है कि उन ही बस्तियों में वहां विद्यालय खोलकर, जिससे कि उनको दूर न जाना पड़े, क्योंकि दूर तो वो लोग जाएंगे नहीं, उनके पास न तो इतने साधन है न इतने वो अवेयर है, तो उन्हीं बस्तियों में विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो भी शिक्षा से जुड़ सके और अपना कुछ कर सके। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, जिससे नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम से कम हो। एक अब जो ये प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है, इसको कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही सरकार को वो रोजगार उपलब्ध करवा देने चाहिए, जिससे कि आदमी शहरों में जाए ही नहीं। अब गरीब आदमी भी मजदूरी करने के लिए भी शहरों की ओर पलायन करता है ना, प्रवास करता है ना, तो इसकी व्यवस्था गांव में ही कर देनी चाहिए। आगे है कि इनके आवासों की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि सरकारी जमीन होनी चाहिए, इनको आवास उपलब्ध करवा सके। उसके बाद उनमें सही तरीके की सड़कें और ये होनी चाहिए, व्यवस्थाएं सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ आवागमन के साधन से वो जुड़ सके। भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करना चाहिए, सब रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए और परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के लिए उनको अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अब इनमें ये है कि सब रोजगार की, कि जिसको जो रोजगार आता है उस रोजगार की व्यवस्था सरकार करवाएगी, तो वो लोग ज्यादा अपराधों की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब आगे है कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। कानून और व्यवस्था जो अपने बनाती है सरकार, उनको सही लागू करने के लिए सरकार को ही प्रयास करने पड़ेंगे, न कि ये लोग करेंगे। अब इनके लिए विशेष परिवार नियोजन योजनाएं इनको समझानी चाहिए। जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार आर्थिक रूप से इनको संबल नहीं बनाएंगे, तब तक ये सारी नीति लागू नहीं होगी। तो आज अपन ने पढ़ा है नगरीय कच्ची बस्तियों का समस्याएं एवं समाधान। और समस्याएं क्या क्या है, समस्याएं वो मैंने तुम्हें बता दी थी कि इनमें सबसे ज्यादा समस्या है इनमें एक दूसरे से लोगों में, जैसे ये पास पास बस्ती बना के रहते हैं, इनकी रेल मार्गों या सड़कों के किनारे रहते हैं। अब इनमें रोजगार के साधन कम उपलब्ध होते हैं, इनमें आवास और ये ढंग से बने हुए नहीं होते हैं और कच्चे झोपड़पट्टी होते हैं, या एक एक मकान में पूरा परिवार रहता है, इससे संक्रमण की समस्याएं आती हैं। तो सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, इसके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार के इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इनको कम मूल्य पर ऋण देकर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये था आज अपना टॉपिक, ये याद कर लेना और लिख लेना। ठीक है, अब आगे हम कल पढ़ेंगे।